नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे 2024 में हलछठी का व्रत कब किया जाएगा। कहीं कहीं बलराम जयंती भी बोलते हैं, हलछठी भी बोलते हैं। तो यह व्रत कब किया जाएगा, यह व्रत क्यों किया जाता है और 2024 में किस दिन किया जाएगा, तारीख क्या रहेगा और कब तिथि लग रही है, कब समाप्त हो रही है, क्या क्या इस व्रत में नहीं करना चाहिए, क्या वर्जित है और हमें पूजन कैसे करनी चाहिए, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं हलछठी व्रत के बारे में। हलछठी व्रत कब किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि जो आती है उस पर यह त्यौहार मनाया जाता है। कहीं कहीं हलछठ बोला जाता है, कहीं कहीं बलराम जयंती भी बोली जाती है। और यह व्रत इसलिए किया जाता है, संतान के दीर्घायु के लिए किया जाता है और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है व्रत। यह संतान के लिए व्रत होता है, उन्हीं के लिए किया जाता है। और यह 2024 में कब किया जाएगा, सबसे पहले जान लीजिए। 2024 में यह किया जाएगा 24 अगस्त को, दिन पड़ेगा शनिवार को। 24 अगस्त को किया जाएगा और तिथि लग रही है, ये जो षष्ठी तिथि लग रही है वह 24 अगस्त को लग रही है। सुबह में 7:51 से सुबह में लग रही है और 25 अगस्त को 5:30 पर सुबह में समाप्त हो जा रही है। तो यह शनिवार को ही व्रत किया जाएगा। 24 अगस्त को 2024 में 24 अगस्त को किया जाएगा यह व्रत, हलछठी का व्रत और बलराम जयंती भी बोलते हैं। तो आप लोग के यहाँ जो बोला जाता है। अब देखिए हम लोग को पूजन कैसे करनी है। पूजन हम लोग को देखिए, गांव में तो गोबर से जहाँ पे कुछ रखते हैं जिसे पूजन करते हैं तो उसको क्या करते हैं, लीप के उसके बाद में लगाते हैं। और बहुत जगह जहाँ होता है, जहाँ वो रहता है, पोखरे के किनारे रहता है, तालाब के किनारे, तो वहीं जाके पूजन करते हैं बहुत जगहों पर। और बहुत जगहों पर घर लाके उसकी पूजन करते हैं। इस पूजन में महुआ की ज़रूरत होती है, तिन्नी का चावल होता है, रेड रेड होता है, बहुत जगहों पे नहीं जानते हैं, तो तिन्नी की चावल की ज़रूरत होती है। और महुए की दातून की जाती है। महुए की जो वो होता है टहनी, उसी को तोड़ के लाते हैं, उसी का दातून करते हैं। और महुए के पत्ते पे ही रख के प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। और महुआ भी जो फल होता है वह भी ज़रूरत उसमें होती है पूजा में। और तिन्नी का चावल और दही ये सब पूजन में लगता है और वहीं जाके पूजन करते हैं। और जो भी पूजन करते हैं, जो हम लोग 6 हिस्सा लगाते हैं, हलछठी है तो 6 हिस्सा लगा के पूजन करते हैं। तो वह किसी आप जो पूजन करते हैं वह किसी बच्ची को दे सकते हैं, किसी लड़की को, बच्चों को दे सकते हैं। और या फिर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप मंदिर में दे दीजिए, पंडित जी को दे दीजिए। इस तरह से वो किया जाता है जो भी हम लोग पूजन करते हैं। दही से, तिन्नी चावल से, कहीं कहीं पूड़ियाँ बनाई जाती है तिन्नी चावल को पीस के, और कहीं कहीं केवल दही और तिन्नी चावल मिक्स करके और किया जाता है। और कहीं कहीं 7 अनाज भी दान किए जाते हैं उस दिन, 7 अनाज रख के दान किए जाते हैं। तो सबके घर की परंपरा अलग है, अपने अपने परंपरा से कीजिएगा। लेकिन इसमें महुआ, जो महुआ होती है, महुए की पहुँच मतलब वो होती है, ज़रूरत होती है और उसकी पूजन की जाती है। और देखिए, गोबर से लीप के सर सफाई करके उसके बाद में पूजन किया जाता है। और संतान का मतलब त्यौहार है तो संतान के त्यौहार में भी अच्छे से तैयार होकर तभी पूजन करना चाहिए। कोई भी व्रत त्यौहार कर रहे हैं तो सुहागिन महिलाओं को अगर पति है, पुत्र है, तो उनको सौभाग्यवती माना जाता है। तो सौभाग्यवती स्त्रियाँ जिनके पास पुत्र है उन्हीं को सौभाग्यवती माना जाता है। तो सौभाग्यवती स्त्री को हमेशा सुंदर से सज के तभी व्रत पूजन करनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसको व्रत करना है आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है और स्नान करने के बाद में आपको शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहन लेना है। और अगर आपको ये सब नहीं मिल पाता है पूजन करने के लिए तो आप बलराम जी की मूर्ति से भी पूजन कर सकते हैं और उनका मतलब रख के, कलश रख के आप पूजन कर सकते हैं। और अगर मिल जाती है तो आप वहीं नदी सरोवर जहाँ से पूजन किया जाता है वैसे ही कीजिएगा। देखिए, सबके घर की परंपरा भी अलग अलग होती है। किसी के यहाँ घर पे ही लाके उसको लगा लेते हैं एक दिन पहले या उसी दिन सुबह में लाके लगाते हैं। किसी के यहाँ तालाब में भी जाते हैं, तालाब के किनारे ही जाके पूजन करते हैं। तो सबके यहाँ की परंपरा अलग अलग होती है, जैसे वैसे आप लोग कीजिएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप बलराम जी की मूर्ति लाके पूजन कर सकते हैं कलश स्थापना करके। इसमें आपको क्या क्या नहीं करना है वह सबसे पहले जान लीजिए। जहाँ जोता हुआ मतलब खेत होता है वहाँ व्रती स्त्री को नहीं जानी है।
इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जोता हुआ जैसे चीनी हो गया और सब चीज़ें हो गई, कुछ भी ऐसा नहीं खाना, इसलिए इसमें तिन्नी का चावल खाया जाता है, क्योंकि वो पानी में उगता है, उसको केवल बांधा जाता है, बांध के और उसको मतलब चावल होता है, तो इसलिए उसमें तिन्नी का ही चावल खाना होता है। तो आप ना तो कोई चीज़ ऐसा खाएं जो जोते हुए जगहों का हो, और ना ही आप लोग गाय का दूध, दही, घी, गाय की भी चीज़ें, कोई भी चीज़ें वर्जित है, यह चीज़ें भी ना खाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें, जोते हुए जगह से कुछ लेना नहीं है, आपको खाना नहीं है, वहाँ पर जाना नहीं है, और गाय के दूध, दही, घी आदि यह सब नहीं लेना, यह सब भी वर्जित है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और बहुत जगहों पर चंद्रोदय होने के बाद व्रत का मतलब पारण करते हैं, जैसे चंद्रोदय हो गया तब पारण करते हैं। जो चंद्रोदय का समय है 9:54 पर शाम के टाइम पे होगा। तो जिनके यहाँ ऐसा होता होगा वो ऐसा करेंगे। हम लोग के यहाँ तो दिन में ही पूजन करने के बाद में हम लोग एक टाइम से, जैसे 1 बजे के बाद अपना तिन्नी का चावल बनाते हैं, और दही, भैंस का दूध, दही, घी कुछ भी ले सकते हैं वह सब, और साग बना सकते हैं। साग में आप क्या कहते हैं इसका, अरबी का भी बना सकते हैं। इसमें चौलाई का साग खाया जाता है। अगर चौलाई ना मिले तब आप लोग अरबी का पत्ता भी बना सकते हैं। चौलाई का साग और तिन्नी का चावल, दही, घी, और बिना जुते हुए जगह से अगर आपको मिर्च मिल जाती है, मिर्चा, तो मिर्चा भी ले सकते हैं। तो आप यह सब खा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो जहाँ जोता हुआ है उस जगह का कुछ भी नहीं लेना है, ना खाना है, ना वहाँ पर जाना है। राधे राधे।